जय हिंद। आप सभी का एनवी एडुकेशन में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग वाच्य पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में वॉइस को बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं वाच्य। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, यानी कि वाक्य में जो क्रिया प्रयोग किया जाता है उसका रूप, कर्ता, कर्म या उसके भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य 3 प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य जो है पहला, वो है कि जब वाक्य में कोई क्रिया जो प्रयोग किया जाता है उसका सीधा सीधा संबंध और प्रधान संबंध, मतलब कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो कर्ता के साथ हो, अर्थात उस कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती है। इसमें लड़का जो है वो पुल्लिंग है और इसका वचन जो है एक वचन है, लेकिन इसमें दूध जो है वो कर्म है। दूध जो है वो कर्म है और कर्म का जो लिंग है वो पुल्लिंग है और उसके साथ साथ एक वचन है। तो इसलिए इसमें जो क्रिया है वो पीता है, जो प्रयोग किया गया है पीना से हुआ है पीता, और जिसके वजह से इसको हम लोग पीता लिखे हैं। दूसरा, लड़कियां दूध पीती है। यहां पर लड़कियां स्त्रीलिंग है और इसका जो क्रिया है पीती, वो लड़कियां की वजह से पीती हो गया। यहां भी दूध कर्म है और एक वचन में है, किंतु यहां कर्ता जो है लड़कियां वो स्त्रीलिंग है, जिसके वजह से यहां क्रिया जो है वो पीती होगा। ठीक है, इसका जो विशेष नोट है वो है कि आदरार्थ आप के लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है, जैसे आप जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आदरार्थ, आदरार्थ मतलब ये हो जाता है कि आदर के अर्थ में जब हम लोग अपने से बड़ों के लिए कोई शब्द यूज करते हैं तो वहां पर आदर के साथ यूज करते हैं, आदर के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हम लोग आप लिखेंगे। तो आपके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं, तो रहे हैं ये बहुवचन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप लिखा है। ठीक है, अब आता है कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया का जो लिंग है या वचन है वो कर्ता के अनुसार यहाँ पर चेंज नहीं होगा, इसके अनुसार वो नहीं होगा, बल्कि उसका जो कर्म है वो कर्म के अनुसार होगा, इसलिए इसको हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। जैसे कि यहाँ पर इसका जो परिभाषा है उसी में लिखा है, तो कर्म की प्रधानता की वजह से इसमें सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे राम ने चाय पी, तो इसमें जो पी शब्द है
वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है। जो कर्म यहाँ पर चाय है वो स्त्रीलिंग एक वचन है। इसी के अनुसार यहाँ पर पीना जो है सो पी हो गया, और वो भी एक स्त्रीलिंग एक वचन है। जबकि यहाँ पर कर्ता राम एक वचन लेकिन पुल्लिंग है, लेकिन फिर भी इसका जो क्रिया है वो इसके कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन में लिखा गया है। इसी तरह से यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सीता ने दूध पिया। यहाँ पिया जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन सीता स्त्रीलिंग है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि दूध जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है, जिसके अनुसार यहाँ क्रिया पुल्लिंग होगा। ठीक है। अब आता है इसका प्रकार। तो कर्मवाच्य का दो प्रकार होता है। एक होता है कर्ता युक्त कर्मवाच्य और दूसरा होता है कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता युक्त कर्मवाच्य जो है वो होता है कि जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो वह तिर्यक कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति, जो हम लोग पिछले वीडियो में जो कारक पढ़े थे उसमें विभक्ति के साथ हम लोग देखे थे। तो विभक्ति मतलब उसका चिन्ह, कोई भी कारक का चिन्ह। तो यहाँ कर्ता कारक का चिन्ह जो है वो युक्त होगा, मतलब प्रयोग होगा, तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय यानी कि भूतकालिक होगी। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, तो खाई ये देखने से ये पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो भूतकालिक में है, बीते हुए समय में है। और नरेंद्र ने, नरेंद्र कर्ता है तो कर्ता के साथ साथ उसका जो विभक्ति है, विभक्ति चिन्ह ने, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रयोग किया गया है। तो नरेंद्र ने मिठाई खाई। रोजी ने, रोजी कर्ता है तो इसके साथ साथ इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो भी प्रयोग किया गया है। और दूध पिया, रोजी ने दूध पिया, तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो क्रिया है वो बीते हुए समय के लिए लिखा गया है और इसके साथ साथ कर्ता के विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब इसका दूसरा है कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि ये इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता रहित कर्मवाच्य मतलब जिस वाक्य में कर्ता नहीं होगा, उस स्थिति में वाक्य में जो कर्म है वही एक कर्ता का रूप में प्रयोग किया जाता है। और ऐसी स्थिति में क्रिया जो है वो संयुक्त होता है। जैसे एक ओर अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था। ठीक है। एक ओर अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्रिया जो है वो संयुक्त प्रयोग किया गया है और यहाँ कर्ता तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो कर्म है वही इसका कर्ता का रूप में प्रयोग किया गया है। जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रियापद के गठन में आ, ई, ए मुख्य धातु में न जुड़कर उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु में जुड़ते हैं। जैसे कि अंथनी की घड़ी
चुरा ली गई, चोर पकड़ लिए गए। ठीक है। अब इसके बाद आता है भाववाच्य, तीसरा नंबर भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयोग क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है और न ही कर्म के अनुसार होती है, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहां भाववाच्य होता है। मतलब कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया न लिखा हो और ना ही कर्म के अनुसार लिखा हो, तो वहां पर उसका जो भाव होगा उसके साथ, उसके हिसाब से, भाव के हिसाब से उसमें क्रिया प्रयोग किया जाता है। जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो यहां भाव क्या है? दर्द। और क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ा नहीं जाता, तो दर्द में जाहिर सी बात है किसी से पढ़ा नहीं जाता होगा, तो इसलिए यहां पर क्रिया जो है वो भाव के अनुसार लिखा गया है, ना कि कर्ता के हिसाब से और ना ही कर्म के हिसाब से। तो इस स्थिति में जो है वो अकर्मक क्रिया का प्रयोग भाववाच्य में होता है। ठीक है। और एक अन्य स्थिति भी भाववाच्य का होता है, जो कि ये होता है कि यदि क्रिया सकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक यानी कि विभक्ति चिन्ह युक्त हो, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एकवचन, भूतकाल की होगी। एक तो पुल्लिंग होगा, दूसरा अन्य पुरुष होगा, और तीसरा क्या होगा? एकवचन होगा, और चौथा क्या होगा कि भूतकाल में होगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो यहां पर राम कर्ता है, रावण कर्म है, और मारा ये क्रिया है। लड़कियों ने लड़कों को पीटा, तो इसका कर्ता जो है वो लड़की है, लड़कों ये हो जाता है इसका कर्म, और पीटा ये हो जाएगा इसका क्रिया। इसके बाद है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे वो देखो। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अतः किसी भी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न दे करके उसे गौण बना दिया जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है, तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्ता की गौण की स्थिति में दो प्रकार से हो सकती है। एक, कर्ता को करण कारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त करके, और दूसरा कि उसके साथ से के द्वारा आदि विभक्तियां लगा करके, या दूसरी स्थिति में कर्ता लोप कर दिया जाता है। जैसे राम पत्र लिखेगा, कर्तृवाच्य में से कर्मवाच्य इस तरह से बनेगा कि राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। इसका बहुत सारा उदाहरण भी दिया गया है कि कलाकार मूर्ति गढ़ता है तो कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। ये सारा इसका उदाहरण है। ठीक है। अब है कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में क्रिया के अनुसार प्रयुक्त है, जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुकूल होती है न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि वो असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। अतः
कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का जो उल्लेख है वो नहीं होता है, किंतु कर्ता के उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य लोग हों। अगर कोई आम आदमी हो कर्ता में, तभी वो उसका मूल रूप में उल्लेख नहीं होगा। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती कर्मों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है। इस मुख्य क्रिया के साथ साथ उसका संयोगी क्रिया भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं अब चल नहीं पाता तो मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं तो गर्मियों में खूब नहाया जाता है। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जा सकता। अगला तीसरा नंबर में है कर्मवाच्य से भाववाच्य। कर्मवाच्य या भाववाच्य से, इन दोनों से कर्तृवाच्य में कैसे बनाएंगे हम लोग वाक्य को, उसका। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अतः कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। उसमें कर्तृवाच्य बनाते समय हम लोग कर्ता के अनुसार ही उसका क्रिया का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो यहाँ जो ये कर्ता है उसके, तो इसका रूप बदल करके सिर्फ कर्ता वही रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। वह पत्र लिखेगा, और वह इसके हिसाब से, इस कर्ता के हिसाब से इसका जो क्रिया होगा वो भी लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, वह पत्र लिखेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, तो यहाँ बच्चों ये इसका कर्ता है और कर्म जो है वो चित्र है। तो इसमें भी जब चेंज करेंगे कर्तृवाच्य में, तो इसका कर्ता वही रह जाएगा बच्चों, लेकिन इसके साथ साथ उसका जो विभक्ति चिन्ह है ने, वो प्रयोग किया जाएगा, और इसका जो क्रिया है यहाँ इस बच्चों के हिसाब से वो प्रयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझा ढोया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, गधे ने बोझा ढोया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।